हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अर्चना एंड वेलकम बैक टू कुकिंग दीवानी। आज मैं आपको इजी बेकिंग में एक टेम्पटिंग एंड टू मच डिलीशियस डेजर्ट केक बनाना सिखाऊंगी। इस यमी रेसिपी को आप मेरी बात मानकर आने वाले फेस्टिवल पर जरूर ट्राई करें। इसे मैं आपको दो तरह से बनाना बताऊंगी, जिसे आप इडली केक, रसमलाई केक या रबड़ी केक डेजर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें इन सब का टेस्ट मिलने वाला है। इसे आप विदाउट रबड़ी सिर्फ केक के फॉर्म में भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले रबड़ी बनाएंगे। उसके लिए आप एक फैला हुआ बर्तन ले, जिससे हमारी रबड़ी बहुत फास्ट बन के रेडी हो जाए। इस नॉन स्टिक पैन में मैंने 1 टेबल स्पून पानी डालकर उसे तेज गर्म होने के लिए रखा है। उसके बाद मैं इसमें 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क डाल दूंगी। इतना सा पानी डालकर बॉईल करने से दूध के चिपकने का डर कम हो जाता है। मैंने अमूल गोल्ड फुल क्रीम मिल्क लिया है। आप जो भी ब्रांड अवेलेबल हो उसका फुल क्रीम मिल्क ले सकते हैं, और आप इसे नॉन स्टिक के बदले में कोई भी हैवी बॉटम की कढ़ाई में उबाल सकते हैं। अब इस दूध की रबड़ी जल्दी बन जाए, इसके लिए मैंने 60 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है, और इस 1 लीटर दूध में से थोड़ा दूध लेकर मैं इसे अच्छे से मिक्स करके एक लम्प्स फ्री बैटर बनाऊंगी और फिर इस दूध में मिक्स कर दूंगी। दूध को जल्दी थिक करने के लिए और इसे बहुत टेस्टी बनाने के लिए या तो आप इसमें 60 ग्राम मिल्क पाउडर डालें या फिर 125 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क डालें। दूध में 4-5 उबाल आने के बाद मैं इसमें 150 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम कर लें। अब इसे कंटिन्यूस हिलाते हुए 40 to 50% तक रिड्यूस करना है। अगर आप मिल्क पाउडर के बदले कंडेंस्ड मिल्क डाल रहे हैं तो रबड़ी को टेस्ट कर लें। अगर ज़रूरी हो तो थोड़ी क्वांटिटी में ही चीनी मिलाएं। मैंने थोड़ी सी केसर दूध में गलाकर रख रखी थी। अब मैं उसे इस रबड़ी में मिक्स कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इस रबड़ी को और भी फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं इसमें ½ टीस्पून दूध मसाला पाउडर डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसके बदले में इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस को आप कंटिन्यूसली हिलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर करें। गोल्ड मिल्क में मिल्क पाउडर डलाने से ये काफ़ी जल्दी थिक हो जाता है। अब हमारा दूध थोड़ा थिक हो चुका है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें। दूध को 40-50% ही रिड्यूस करना है, क्योंकि ज़्यादा थिक अगर कर लेंगे तो केक रबड़ी एब्सॉर्ब नहीं करेगा, और वैसे भी फ्रिज में रखने के बाद ये थोड़ा थिक और हो जाएगा। हम कस्टर्ड बनाने के लिए मिल्क की कंसिस्टेंसी जैसी रखते हैं, बस उतना ही थिक चाहिए। अब एक बड़े पतीले, कुकर या फिर कढ़ाई, जो भी भारी तले की आपके पास अवेलेबल हो, उसमें थोड़ा नमक या रेत डालकर उसे स्लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रखना है। उसके अंदर एक रिंग डाल दें। ये यूटेंसिल इतना बड़ा हो जिसमें 7 इंच का केक टिन ईजिली आ जाए और उसके आसपास थोड़ी सी स्पेस भी खाली रहे। इसे ऐसे ढक्कन से कवर करें जिसमें से स्टीम बिल्कुल भी बाहर ना निकलती हो, और 10 मिनट के लिए जैसे हम ओवन को प्रीहीट करते हैं वैसे ही इसे भी प्रीहीट होने के लिए रख दें। अब इस 7 इंच के केक टिन के हिसाब से बटर पेपर कट कर लें। पॉट को हल्का सा ग्रीस कर लें, फिर बटर पेपर रखें जिससे बटर पेपर उस पर अच्छे से चिपक जाए। फिर इसे ऊपर से अच्छे से ग्रीस कर लें। आप चाहें तो डायरेक्टली पॉट को ग्रीस करके उसके ऊपर मैदे से डस्ट करके भी काम चला सकते हैं, पर बटर पेपर से थोड़ा इजी हो जाता है केक को रिमूव करना, इसलिए मैं इस बार बटर पेपर यूज़ कर रही हूँ। इतनी तैयारी करने के बाद अब केक का बैटर रेडी करें। हमने जो रबड़ी रेडी कर रखी है उसमें से सिर्फ 240 ग्राम रबड़ी लेकर ठंडी कर लें, क्योंकि वो हमें बैटर में डालना है। बैटर रेडी करने के लिए 200 ग्राम मैदा लेकर उसे छान लें। अब इस 200 ग्राम मैदा में 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा मिक्स कर लें। टीस्पून को इस तरह से लेवल में भरकर ही सोडा और बेकिंग पाउडर लें, क्योंकि अगर बेकिंग पाउडर सोडा ज़रा भी ज़्यादा हो जाता है तो हमारा केक ओवर फूल जाता है और बाद में बैठ जाता है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इसमें अच्छे से मिक्स कर लें। केक बनाने के लिए कोई भी इंग्रेडिएंट डायरेक्ट फ्रीज से निकाल कर यूज़ ना करें, बल्कि उसको रूम टेम्परेचर पर आने दें, उसके बाद यूज़ करें। अब एक बाउल में मैं ले रही हूँ 40 ग्राम रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ बटर। आप सॉल्टेड बटर या घर का मक्खन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ 40 ml फॉर्च्यून सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर या राइस ब्रान ऑयल डालने से केक में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लेवरलेस होते हैं। तो केक बनाते समय हर कोई तेल यूज़ ना करें, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। बटर डालने से केक में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और ऑयल डालने से अगर हम उसे अगले दिन फ्रिज में भी रखेंगे तो उसमें नमी बनी रहेगी। इसलिए सॉफ्टनेस और अच्छे फ्लेवर के लिए इस केक में दोनों डालना कंपलसरी है।
अब इसमें हम मिक्स करेंगे 5 टेबल स्पून या 70 ग्राम पाउडर शुगर आप घर में मिक्सर में ग्राइंड करें या मार्केट से लाएं, आप पर उसे छानकर ही यूज़ करें। अब ऑयल, शुगर और बटर को एक ही डायरेक्शन में 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करें। अब हमने जो 240 ग्राम रबड़ी को ठंडी करने के लिए रखा था वो इसमें मिक्स करना है और रबड़ी डालने के बाद इस मिक्सचर को 3-4 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। रबड़ी रूम टेम्परेचर पर ही ठंडी करना है। ये रबड़ी इस केक में कंडेंस्ड मिल्क का काम करेगी और हमारा केक इससे बहुत सॉफ्ट, स्पंजी और फ्लेवरफुल बनेगा। अगर आप कभी बिना रबड़ी के इसी मेथड से सिंपल केक बनाना चाहें तो आप वो भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। बस उस समय आप रबड़ी के बदले में कंडेंस्ड मिल्क सेम क्वांटिटी में लें और शुगर की क्वांटिटी 50 ग्राम्स कर दें, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क में शुगर बहुत ज़्यादा होती है। अब मैंने इसमें 2 टीस्पून लेमन जूस डाल दिया है। आप चाहे तो इसके बदले विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब ऑयल, बटर, रबड़ी और शुगर बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो चुके हैं, कुछ भी अलग नहीं जा रहा है। अब इसमें हम धीरे धीरे करके हमारा मैदा वाला मिक्सचर डालते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और हल्के हाथों से उसे मिक्स करेंगे। बिल्कुल भी प्रेशर देखिए अब इस स्टेज पे आने के बाद मिक्स नहीं करना है, नहीं तो केक हार्ड बनेगा। मैदा वाला मिक्सचर एक बार में ही पूरा डाल देंगे तो बैटर में बहुत लम्प्स हो जाएंगे। रबड़ी में केसर, इलायची डली होने से हमें इसमें कोई एसेंस भी डालना नहीं पड़ा और फाइनली जब ये बनकर आप टेस्ट करेंगे तो ये इतना डिलीशियस होगा कि आप खाते रह जाएंगे। सारा मैदा वाला मिश्रण डालने के बाद इसमें जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से दूध डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा पतला करें। कोई भी केक बनाते समय दूध भी हमेशा रूम टेम्परेचर का ही यूज़ करना चाहिए। जनरली इसमें 70 ml के आसपास दूध लगता है। अगर आपकी रबड़ी की कंसिस्टेंसी मेरी रबड़ी से थोड़ी भी कम या ज़्यादा थिक या थिन हुई तो आपको दूध का जो क्वांटिटी है वो 5-10 ml कम या ज़्यादा लग सकता है। मैं आपको इस केक में लगने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ, जिससे आप केक बनाना स्टार्ट करने के पहले सारे मटेरियल अच्छे से मेज़र करके बाहर निकाल के पहले से ही रख लें, जिससे कि हमने जो पतीला सॉल्ट डालकर गर्म होने के लिए रखा है वो 10 मिनट से ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो पाए, नहीं तो हमारा केक बहुत तेज़ गर्म बर्तन में डालने से अच्छे से बेक नहीं होगा। वैसे भी सोडा और बेकिंग पाउडर डालने के बाद जब हम ड्राई मिक्सचर को वेट मिक्सचर में मिक्स करते हैं तो उसमें ज़्यादा देर का टाइम नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो केक के स्पंज में फ़र्क आ जाता है। अब हमारा बैटर फाइनली रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसको 2 तरह से बनाना बताऊंगी। मैंने गैस के दूसरे बर्नर पर इडली पॉट में थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी फुल फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया है। मैं आपको इसमें से बिल्कुल थोड़ी से बैटर से 3 इडली बनाकर बता रही हूँ, जो कि हमें इडली केक और रसमलाई का टेस्ट देगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखिए मैंने इसे पहले से ग्रीस करे हुए इडली माउल में डाल दिया है। बहुत ज़्यादा ऊपर तक ना भरें क्योंकि केक फूलेगा। और बाकी का बचा हुआ बैटर फुर्ती से इस केक टिन में डाल दिया है। इस पॉट को तो मैं पहले से प्रीहीट करे हुए पैन में रख रही हूँ। इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर बड़े बर्नर पर बनाना है। अब 30 मिनट के पहले इस केक को बिल्कुल भी ढक्कन हटाकर चेक नहीं करना है और इडली माउल को पहले से गर्म किए हुए इडली पॉट में स्टीम होने के लिए रख दें। इसको हम 8 मिनट बाद चेक करेंगे। जो केक हमने बेक होने के लिए रखा था उसे हमें पूरे टाइम स्लो फ्लेम पे बनाना है और जो केक ये हमने स्टीम होने के लिए रखा है उसे हमें पूरे टाइम फुल फ्लेम पे बनाना है। 8 मिनट बाद आप इस इडली केक को चेक कर सकते हैं। अगर ऊपर की लेयर ड्राई दिखे तो ही चाकू या टूथपिक की हेल्प से उसे अंदर डाल के चेक करें कि गीली तो नहीं है। अगर गीली हो तो फिर से 2 मिनट और कुक करें। वैसे मेरे इडली केक को कुक होने में 10 मिनट का टाइम लगा है। इडली केक में ऊपर से ये जो क्रैक्स आए हैं इससे पता लग रहा है कि इसमें बहुत अच्छा स्पंज आया है। ठंडी होने के बाद इसे डिमोल्ड कर लें। देखा आपने कितना फास्ट ये स्पंजी केक रेडी हो गया है। पर ये ऐसे ही खाने में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हमने इसे स्टीम करके बनाया है। तो चलिए इसे रबड़ी से गार्निश करके डिलीशियस रसमलाई बनाते हैं। अगर आपके इडली केक में बनने के बाद इस तरह से क्रैक्स ना आए तो आप इसमें फॉर्क से छेद करें, जिससे कि रबड़ी इसमें इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। अब मैं इसके ऊपर बिल्कुल हल्की गर्म रबड़ी डाल दूंगी। केक को एब्जॉर्ब करने के लिए भी थोड़ी ही रबड़ी डालें और इसके ऊपर पिस्ता और बादाम कतरन से गार्निशिंग कर दूंगी। फिर इसे फ्रीज में ठंडा करके सर्व करें। ये रबड़ी केक इतना सॉफ्ट होता है कि ये सारी रबड़ी 10 मिनट में ही एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर आप इसे जब सर्व करेंगे तब उसमें चिल्ड रबड़ी थोड़ी सी और डालकर सर्व करें। फिर ये बिल्कुल डिलीशियस रसमलाई का टेस्ट देगा।
अब 30 मिनट बाद जो केक हमने बेक करने के लिए रखा था उसे चेक कर रही हूँ। देखिए अभी थोड़ा सा कम सिका हुआ है, इसलिए मैं इसे 10 मिनट के लिए और बेक करूँगी। अब 40 मिनट हो चुके हैं मेरे केक को बेक होते हुए और मैं इसे लीड हटा के देख रही हूँ। देखिए मेरे केक ने बॉर्डर्स भी छोड़ दिए और मैं सेंटर में टूथपिक डालकर चेक कर रही हूँ तो केक इसमें बिल्कुल भी लगकर नहीं आया है। इसका मतलब मेरा केक अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और इसे हैंड टू हैंड भी बाहर निकाल सकते हैं और 2 मिनट इसके अंदर रखा भी रहने दे सकते हैं। अब इसे एक पतले कपड़े से ढककर ठंडा होने दें। 15 से 20 मिनट बाद मैं इस केक को डिमोल्ड कर रही हूँ। अब इसका बटर पेपर रिमूव कर लें और जिस भी पॉट में आपको रबड़ी डालकर इसे फाइनल गार्निशिंग टच देना है उसमें से ले लें। अब इसमें फॉक्स से थोड़े छेद कर लें जिससे रबड़ी इसमें इजीली एब्जॉर्ब हो सके। अब अगर आपका केक बिल्कुल ठंडा है तो इस पर हल्की गर्म रबड़ी डालें और अगर केक थोड़ा लाइट गर्म है तो आप इस पर रूम टेम्परेचर वाली रबड़ी भी डाल सकते हैं। सब तरफ थोड़ी रबड़ी अच्छे से स्प्रेड कर लें और थोड़ी बचाकर फ्रिज में रख दें। बादाम पिस्ता से गार्निशिंग करें और जब भी इसे खाना हो पीस करके थोड़ी सी ठंडी रबड़ी और डालकर सर्व करें। रबड़ी केक अगर बच जाए तो इसे नेक्स्ट डे यूज़ करने के लिए फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखने से केक के अंदर का बटर थोड़ा सा जम जाएगा, इसलिए सर्व करने के आधा या 1 घंटा पहले केक को बाहर निकाल लें जिससे वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए और फिर से उतना ही सॉफ्ट हो जाए और फिर ठंडी रबड़ी इमीडिएट डालकर सर्व करें। या फिर अगर आपके पास माइक्रोवेव हो तो हैंड टू हैंड निकाल कर 5-7 सेकेंड माइक्रो करके उसके ऊपर ठंडी रबड़ी डालकर सर्व करें। देखा आपने ये दोनों ही केक कितने सॉफ्ट और फ्लफ़ी बने हैं। आपको इसका टेक्सचर दिख रहा होगा। दोनों ही केक का अपना अलग ही टेस्ट आएगा। एक बेक करा हुआ है और एक स्टीम करा हुआ है और दोनों ही सुपर डिलीशियस लगते हैं। आप दोनों तरह के ट्राई करें और अपने अनुभव मुझे कमेंट्स के द्वारा बताएं कि आपको कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा। एक रसमलाई का टेस्ट देगा और एक डेजर्ट का। तो कैसी लगी आपको ये यूनिक रेसिपी? इसके बाद मैं आपके लिए एक यूनिक स्नैक रेसिपी लेके आ रही हूँ और आगे भी हम बाद में इस केक सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे बहुत अच्छी वैरायटीज़ के केक के साथ। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आने वाले सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आपको जल्दी ही ऐसे इजी और यूनिक वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।